हेलो सिस्टर WX विद लव वंशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं वैम्पायर स्लेयर का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। लेट्स स्टार्ट। हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारे जो जान के आसपास बहुत सारा ब्लैक ऑरा घूमने लगता है एंड जो डेविल होता है वो शॉक हो चुका था। वो कहता है कि तुम जिस पर यहीं पर वो मैंने स्टोरी स्टॉप कर दी थी, अभी चलते हैं उसके आगे। बट उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करके मुझे बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके डेविल, तुम क्या था? वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। वो कहता है तुम तो वो ऐसा कहता है जिस पर ईबो एंड किंग चिरान पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे एंड सब लोग शॉक्ड हो चुके थे वहाँ के। यहाँ पर सान एकदम से हवा में लटक चुका था। वो अब होश में नहीं था, बिल्कुल भी होश में नहीं था एंड हमारा ईबो सान को देख रहा था। वो डेविल का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, कौन है? बताओ मुझे, ये क्या हो रहा है जानगा के साथ, बताओ मुझे। जिस पर डेविल ईबो को देखता है। वो ईबो पे ध्यान देते हुए सीधा जान को देखता है। यहाँ पर जान बेहोश हो चुका था, उससे खुद पर कोई भी होश नहीं था और वो हवा में लटक रहा था बिल्कुल बीच में, और उसके गोल गोल ब्लैक ऑरा घूम रहा था। सान जो कि अभी बीच हवा में लटक रहा था। यहाँ पर चिरान कहते हैं कि ये हो क्या रहा है। इस पर ईबो उस डेविल की तरफ देखता है। गुस्से में वो बोलता है, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। सान गए ऐसे बीच में लटके हुए क्यों हैं? एंड उनकी तो शक्ति ब्लू ही है, ये ब्लैक कैसे हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ये ब्लैक नहीं हो सकती है। वैम्पायर की कभी भी कोई भी शक्ति ब्लैक नहीं है। इस पर वो डेविल पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। वो खुद ही शॉक्ड में था, वो क्या बोल सकता है। वो शॉक्ड में था। वो फिर होश में आता और वो कहता है, ओह तो तुम हमारे किंग के बेटे हो। जब ये बात डेविल मुँह से बोलता है, ईबो शॉक्ड, चिरान शॉक्ड, वहाँ के जितने भी वैम्पायर्स थे सारे के सारे शॉक्ड, वुल्फ भी शॉक्ड, चैंग एंड जिली भी शॉक्ड, पूरी तरह से शॉक्ड। सब लोग शॉक्ड हो चुके थे। क्या? कौन से किंग का बेटा? डेविल कहता है, ये हमारे किंग का बेटा है। सब लोग शॉक्ड हो चुके थे। चिरान बोलते हैं, क्या? जिस पर डेविल कहता है, हाँ ये हमारे डेविल किंग का बेटा है, हमारे महाराज उनका बेटा है ये, ऐसा डेविल कहता है। जिस पर ईबो शॉक्ड हो चुका था। ईबो कहता है, क्या? कैसे? ये नहीं हो सकता है। नहीं, सान का ऐसे हो ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा ईबो बोलता है और डेविल का और टाइट कॉलर पकड़ लेता है। यहाँ पर डेविल हंसते हुए कहता है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम खुद इसे देख सकते हो। दिख रहा है इसके आसपास ब्लैक ऑरा, दिख रहा है ना? इससे यही पता चलता है कि हमारे महाराज का बेटा है। एंड मैंने जहाँ तक बात सुनी थी, हमारे महाराज का बेटा तो बचपन में ही चल बसा था, मतलब कि मर चुका था। वो अब कैसे जिंदा हो सकता है? हाँ चलो कोई नहीं, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है हमारे लिए। मैं महाराज को जाकर ये बताऊंगा, उनका बेटा जिंदा है, ऐसा डेविल कहता है। जिस पर ईबो डेविल की तरफ गुस्से में देखने लगता है। उससे सहा नहीं जा रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर चिरान कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। जान बचपन से मेरे साथ है एंड आज से पहले कभी ऐसा जान के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। जान उसका बेटा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जान ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने ही कुछ किया है उसके ऊपर, ऐसा चिरान बोलते हैं और अपनी शक्ति से जान की जो ब्लैक ऑरा है उसे हटाने की कोशिश करते हैं। बट उसके चक्कर में वो खुद ही दूर जाकर गिरते हैं एंड उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे। ईबो चिल्लाता है, डैड! यहाँ पर चिरान के मुँह से लोया मतलब कि ब्लड आ रहा था एंड हमारा ईबो अपने डैड के पास जाता है एंड कहता है, डैड क्या आप ठीक हो? जिस पर चिरान कहते हैं कि ये क्या था? मैं इतनी दूर आके गिरा। जिस पर सब लोग जितने भी वैम्पायर्स थे वो अब जान से डरने लगे थे। वो जितने भी जान के दोस्त थे सब जान से दूर हो चुके थे, सब जान से डरने लगे थे। सबके सब यही कहने लगे थे कि जान को यहाँ से निकाल दिया जाए, जान को यहाँ पर ना रखा जाए, जान हमारे लिए खतरा है, ऐसे सब लोग बोले जा रहे थे। यहाँ पर चिरान की हालत ख़राब हो चुकी थी। तुरंत ही चिरान को रूम में ले जाया जाता है। यहाँ पर जो वांगी थी वह भी चिरान की देखभाल कर रही थी। यहाँ पर ईबो जान के पास ही था एंड वो जान को देखे जा रहा था।
यहाँ पर डेविल जो कि अभी बंधा हुआ था, ईबो ने उसे बांध दिया था कसकर। जैसे कह सकते हैं ना कि तुम एक जेल की सलाख हो, जैसे कह सकते हैं ना यार, हम पुलिस के डंडे खाते हैं ना, जैसे वो सज़ा देते हैं, बिल्कुल ईबो ने वैसे ही सज़ा अभी डेविल को दिला रखी थी। ईबो डेविल की तरफ देखता और कहता है, मुझे बताओ ये सब हो क्या रहा है, और जान अगर उस डेविल का बेटा है तो तुम कौन हो? जिस पर डेविल हंसते हुए कहता है तुम्हें अभी भी लगता है मैं डेविल हूँ? तुमने इतना मुझे तड़पाया, इतना मुझे बहुत सारी जो मेरी शक्तियाँ तुमने छीन ली, मुझे इतना ज़्यादा चोट पहुँचाई। तुम्हें लगता है अगर मैं डेविल होता तो मैं इस किंगडम को तबाह ना कर देता? बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं ना, तो तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं डेविल हूँ? जिस पर ईबो कहता है, मैं इतना तो श्योर हो चुका हूँ कि तुम डेविल नहीं हो, तुम सिर्फ उसकी परछाई हो, और तुम परछाई होके भी इतने पावरफुल हो, तो डेविल कितना पावरफुल हो सकता है ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। जिस पर वो डेविल की परछाई थी, वो हंसते हुए कहती है सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा, और अब तो उनका बेटा भी मिल चुका है। फिर वो दोनों मिलकर तुम्हारी इस किंगडम को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, पूरी तरह से, और फिर इस दुनिया में वैम्पायर और वुल्फ का नामो निशान मिट जाएगा। पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ डेविल का कब्जा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डेविल का। कोई भी डेविल के सामने अपनी आँख भी ऊंची नहीं कर सकता। हम इतने पावरफुल हो गए, इतने पावरफुल। ऐसा वो डेविल की परछाई कहती है। जिस पर ईबो उसका गला कसकर पकड़ते हुए कहता है, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा, और ज़ांग कभी भी हमारे किंगडम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ज़ांग पे मुझे पूरा भरोसा है, वो कभी भी उस डेविल के बहकावे में नहीं आएंगे। जिस पर डेविल हंसते हुए कहता है, तुम भूल रहे हो, वो उनकी संतान है, वो उसका खून है, एंड तुम जानते हो ना, अपना खून अपना होता है तो फिर ये पराया कैसे हो सकता है? वो उसी की ही बात मानेगा। देख लेना, तुम्हें इस जान पर बहुत ज़्यादा यकीन है ना, आँख बंद करके भरोसा करती हो ना तुम इस पर। यही तुम्हारे किंगडम को तबाह करेगा, यही करेगा तबाह। ऐसा वो डेविल कहकर उसकी रूह गायब हो जाती है। यहाँ पर हमारा ईबो पूरी तरह से, जैसे अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, ये सब हो क्या रहा था उसके दिमाग में नहीं जा रहा था। वो बस ज़ांग जो कि सब कुछ वो छोड़ना चाहता था, जैसे कह सकते हैं कि वो ज़ान को फिर से वापस लाना चाहता था, एंड ज़ान जैसा था वैसा ही उसे वापस चाहिए था। ज़ान बुराई के रास्ते पर ना चले, अच्छाई के रास्ते पर चले, ईबो ये चाहता था। ईबो ज़ान की तरफ देखता है, वो ज़ान का टाइटली हाथ पकड़ते हुए कहता है, ज़ान मैं चाहता हूँ आप उस डेविल की बातों पे यकीन ना करें। मैं ये तो नहीं जानता कि आप उनकी संतान हो या नहीं, मतलब कि उनके बेटे हो या नहीं, बट अगर आप उनके बेटे हो तो प्लीज़ उनकी बात मत मानना, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके हमेशा साथ हूँ, बुराई के रास्ते पर मत चलना, बिल्कुल भी नहीं चलना। ऐसा ईबो कहता है और उसकी आँख में छोटे छोटे आंसू आ जाते हैं। ईबो का जो आंसू, मतलब ईबो के आंसू थे, वो गिरते हुए स्लाइड होते हुए नीचे गिर रहे थे, एंड जैसे ही वो ज़ान के पैरों पे टच करते हैं ना, ज़ान की जो मूवमेंट थे वो जो ज़ान के हाथ थे, मूवमेंट थे, ज़ान के हाथ थे वो मूव करने लगे थे। यहाँ पर ईबो जो कि अभी रो रहा था, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, वो आँख बंद करके रोए जा रहा था और ज़ान का कसकर हाथ पकड़े हुए था। यहाँ पर ज़ान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, और जब वो आंखें खोलता है वो सामने ईबो को देखता है। ईबो को देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हुआ था। वो कहता है, ईबो तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर ज़ान की तरफ देखता है, और वो ज़ान को कसकर हक करते हुए कहता है, ज़ान को आप होश में आ गए। जिस पर ज़ान कहता है, मुझे क्या हुआ था? जिस पर ईबो कहता है, ज़ान को आप ठीक तो हो ना? जिस पर ज़ान बोलता है, मुझे क्या हुआ था ईबो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ऐसा ज़ान कहता है और ईबो को अपने आप से दूर करता है, और ईबो के आंसू पूछते हुए कहता है, तुम रो क्यों रहे थे? जिस पर ईबो कहता है,
आप ठीक हो ना? जिस पर जान बोलता है, मैंने कहा ना इबो, मैं ठीक हूँ। इस पर इबो जान को फिर से हक्का लेता है। यहाँ पर जान थोड़ा सा कंफ्यूज था, उससे क्या हुआ था और ये इबो इतना क्यों रो रहा है। जान ऐसा सब कुछ सोच रहा था। जान कहता है कि यहाँ पर कोई और नज़र क्यों नहीं आ रहा है, सब लोग कहाँ चले गए। इबो कहता है, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। और ऐसा है कि इबो सारी की सारी बात जान को बता देता है। जान पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। जान कहता है, क्या? जिस पर इबो कहता है, हाँ, आप उस डेविल के बेटे हो, क्या आपको पता है? जिस पर जान कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसका बेटा नहीं हो सकता। नहीं इबो, मुझ पर यकीन करो, मैं उसका बेटा नहीं हो सकता, और अगर मैं हुआ भी तब भी मैं उसका साथ कभी नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। ऐसा जान कहता है। जिस पर इबो उसे टाइटली हक करते हुए कहता है कि मुझे पता है, मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप हमारे किंगडम को तबाह नहीं करोगे। जिस पर जान कहता है, हाँ, मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और मैं उसके बहकावे में भी नहीं आऊँगा। मैं वादा करता हूँ इबो, मैं तुम्हारे किंगडम को कुछ नहीं होने दूँगा। जिस पर इबो कहता है, कि जान कहता है, कहाँ है किंग, कहाँ है? जिस पर इबो बोलता है, वो अभी रूम में सोए हुए हैं। जान कहता है, चलो। जान इबो को अपने आप से दूर करता है और किंग के पास जाता है। यहाँ पर इबो पीछे पीछे जान के आ रहा था। इबो को यह सुनकर खुशी मिली थी कि जान भले ही अगर उस डेविल का बेटा भी हुआ, बट वो इस किंगडम को तबाह नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। इबो को यह सुनकर अच्छा लगा था। यहाँ पर जान किंग को देखता है। यहाँ पर किंग जब जान के आने की आहट महसूस कर लेते हैं, वो एकदम से अपनी आंखें खोलकर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, जान। जिस पर जान किंग के पास अतर कहता है, आप ठीक तो हो ना? जिस पर किंग बोलते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ। पर जान, ये सब क्या था? जिस पर जान कहता है, मुझे खुद नहीं पता है कि ये सब क्या था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ किंग कि मैं उसका बेटा हो सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पर यकीन कीजिए, मैं उसका बेटा नहीं हूँ, और अगर मैं हुआ भी तो भी मैं आपके किंगडम को कुछ नहीं होने दूँगा। मैं वादा करता हूँ, मैं उसका बेटा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है, मैं उसका बेटा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जान ऐसा कहता है। जिस पर इबो जान का हाथ पकड़ लेता है। किंग यह देख लेते हैं। किंग इबो की तरफ देखते हैं। इबो तुरंत ही अपना हाथ छुड़वा लेता है और वो इबो तुरंत ही अपना हाथ छुड़वा लेता है। वो साइड से खड़ा हो जाता है, साइड पे खड़ा हो जाता है। यहाँ पर जान को ये नोटिस हो चुका था कि किंग ने ये देखा कि इबो ने जान का हाथ पकड़ा। जान किंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझ पर आपको यकीन तो है ना? जिस पर किंग बोलते हैं, जान, मैं तुम पर आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। तुम अगर उसके बेटे हुए तो भी तुम इस किंगडम को तबाह नहीं कर सकते, मैं ये जानता हूँ। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि तुम उसके बेटे हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसका बेटा उसी की तरह होगा, एंड तुम वो हो ही नहीं सकते जान। जिस पर जान कहता है, हाँ, सही कहा आपने, मैं नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं हो सकता, और मुझे होना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं होना चाहता उसका बेटा। जिस पर किंग कहते हैं, और अगर हुए तो मैं तुम्हें अपने किंगडम में वैम्पायर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करना, और अभी इस सारी बातों को हटाकर तुम थोड़ी देर रेक्स कर लो, क्योंकि तुम अभी ही होश में आए हो। जिस पर जान कहता है, तो मैं कितने दिन से ऐसे ही हूँ? जिस पर किंग बोलते हैं, तुम्हें इस पोजीशन में जैसे तुम थे बेहोश, तुम्हें 1 वीक हो चुका है। जान कहता है, 1 वीक? जिस पर किंग कहते हैं, हाँ, 1 वीक हो चुका है तुम्हें। इबो बोलता है, हाँ जान को 1 वीक हो चुका है आपको। जान इबो की तरफ देखता है और फिर किंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है। इस पर किंग कहते हैं, अपना ख्याल रखना जान, एंड हाँ, ये सारी बातों को भुला देना, और तुम उसके बेटे नहीं हो सकते, मैं ये कह सकता हूँ, समझ रहे हो ना तुम? जिस पर जान बोलता है, हाँ, मैं समझ गया। जान खड़ा होता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर इबो जान को जाते हुए देखता है। जान वहाँ से जा चुका था। किंग कहते हैं, इबो इधर आओ। इबो किंग के पास आके बैठ जाता है। किंग बोलते हैं, इबो, मुझे सच सच बताओ, क्या हो रहा है, और तुम इतना क्यों रो रहे थे? जिस पर इबो बोलता है, डैड, आपको पता है ना? जिस पर उसके डैड कहते हैं, हाँ, मैं समझ गया, मुझे पता है,
तुम क्या सोच रहे हो, क्या नहीं, क्या बात करते हो, क्या नहीं, किसके लिए फीलिंग्स रखते हो, सब कुछ पता है मुझे। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ये सब करना बंद कर दो। अरे इबो कहता है, डैड आपको पता है कि मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं, मैं किसके लिए फीलिंग रखता हूँ, क्यों रखता हूँ, कि आप सब जानते हो, बट आप जो कह रहे हो वो कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिस पर उसके डैड कहते हैं, देखो इबो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम उसके प्यार में गिरो, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर इबो कहता है, मैं तो पहले से ही गिर चुका हूँ डैड, अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने पग पीछे ले लूँ। जिस पर उसके डैड कहते हैं, इबो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उससे दूर रहो। इबो कहता है, बिल्कुल भी नहीं डैड, मैं आपके आगे जा सकता हूँ बट पीछे नहीं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने प्यार किया है, एंड प्यार किया तो डरना क्या सॉरी प्यार किया है, मैं प्यार करके पीछे नहीं हट सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही वो कहता है। जिस पर चिरान को आ रहा था गुस्सा, बहुत तेज़ गुस्सा। वो कहते हैं, तुम भूलो मत तुम क्या हो। जिस पर इबो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ डैड कि मैं क्या हूँ, बट मैं सच में उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ डैड। जब से उसे फर्स्ट बार देखा था तब से करता हूँ, बट मैं उसे बता नहीं सकता था क्योंकि वो मुझे नहीं जानता, बट मैं तो उसे जानता हूँ ना। जिस पर चिरान बोलते हैं, हाँ वही तो, तुम उसे नहीं जानते, मेरा मतलब तुम वो तुम्हें नहीं जानता, तुम उसे जानते हो। जिस पर इबो बोलता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ बट वो मुझे नहीं जानता, वो मुझे भूल चुका है, पूरी तरह से भूल चुका है वो, उसे कुछ भी याद नहीं है डैड, कुछ भी नहीं। जिस पर चिरान बोलते, तो यही अच्छी बात है कि उसे कुछ याद नहीं है, और उसे याद मत दिलाओ, उसकी वो ज़िंदगी बहुत बेकार थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं नहीं चाहता कि वो इस बार भी ऐसा कुछ करे, मैं नहीं चाहता इबो, उसे एक लड़की से ही शादी करने दो। जिस पर इबो छोड़ से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, मैं उसे किसी और के साथ कभी नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। जिस पर चिरान कहता है, इबो मेरी बात को काटो मत, उसे किसी और से शादी करने दो, मैं उसकी शादी जल्द ही कर दूंगा। जिस पर इबो बोलता है, नहीं डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊँगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं।